अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं। आज के दिन यकीनन सियासी बातों से क़तई नज़र कुछ ऐसे मेहमानान को प्रोग्राम में शामिल करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। यकीनन शिकायत अपनी जगह, हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने शायद हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन ये भी अपनी जगह दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने अपना नाम पाकिस्तानी होने की हैसियत से, पाकिस्तानी होने की शनाख्त की हैसियत से हमें दिया। और यही वो बात है जिसको सामने रखते हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की छतरी तले बहुत कुछ परफॉर्म भी किया। आज ऐसी चंद शख्सियात को प्रोग्राम में शामिल करेंगे जिन्होंने मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान के नाम के साथ बहुत कुछ अचीव किया, पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस बने, लेकिन अभी भी उनके लिए एक लंबा सफ़र बाकी है। और इसके लिए यकीनन वो बहुत से नए आने वाले पाकिस्तानियों के लिए न सिर्फ मशअल राह हैं, बल्कि उन तमाम मसाइल से जिनका सामना वो करते रहे और उसके बावजूद उनका सफ़र कभी रुका नहीं। उन्होंने अपने उस सफ़र से बहुत कुछ सीखा और वो चाहेंगे कि आने वाले नए नौजवान यकीनन उन तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखें, लेकिन पाकिस्तान के लिए अव्वलीन तौर पर जो कॉज़ है पाकिस्तान का, उसके ऊपर बात करें। अरशद नदीम साहब के हवाले से यकीनन पिछले कुछ दिनों से जितनी इनामात की बारिश हो रही है और जितनी मुबारकबादें हैं वो अपनी जगह, लेकिन अरशद नदीम साहब ने भी जिन मसाइल को सामने रखते हुए अपने सफ़र का आगाज़ किया था वो भी ज़ुबान ज़द-ए-आम है। ऐसे ही दो खिलाड़ियों से बात करेंगे जिन्होंने मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल्स लिए, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे ओलंपिक्स हो, लेकिन अब देखना यह है कि इस वक्त वो किन हालात से गुजर रहे हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करेंगे मोहम्मद नूर दस्तगीर भट्ट, जो कि न सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टर हैं बल्कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इंटरनेशनल परफॉर्म भी कर चुके हैं। पहले ये बताइएगा कि आपके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी खबरें गर्दिश करती रही, उस पर मैं बाद में आती हूँ, लेकिन इतने मुश्किल प्रोफेशन में जाने का आखिर वजह क्या थी? आपका जो शहर है पहलवानों का शहर कहलाता है, क्या यही वो बुनियादी वजह थी कि आपने वेट लिफ्टिंग का ऑप्शन चुना, या फिर खुद ज़ाती शौक भी रखते थे? नहीं, दरअसल मेरे जो फादर हैं वो खुद भी जो थे वो प्रोफेशनल वेट लिफ्टर थे। वो खुद भी जो है ना पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे कई मेडल्स दिला चुके हैं। तो उनका एक ड्रीम था कि वो जो है ना पाकिस्तान को ओलंपिक्स में जो है ना मेडल्स दिलाएं। तो वो जो ख्वाब है वो उनका अपने करियर में जो है पूरा नहीं हो सका। उनके साथ भी यही मसले थे। तो अब जो उनका ये ख्वाब था वो चाह रहे थे कि उनके जो बच्चे हैं वो उसको जो है ना पूरा करें और पाकिस्तान को जो है ना ओलंपिक में मेडल दिलाएं। अच्छा, ये बताएं कि आपने स्टार्ट कब से किया, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है जिसमें आप हैं, और इसके लिए ट्रेनिंग भी चाहिए होती है और बहुत दबाव, प्रेशर, स्ट्रेन बड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, बॉडी को पूरा ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो ये आपने किस उम्र से शुरू किया, किस तरीके से? ये थोड़ा सा अगर हमें अपनी उस स्ट्रगलिंग फेज़ जो आपका ट्रेनिंग फेज़ रहा अगर वो बताएं, फिर उसके बाद जब आप मेडल तक पहुँचे मैं उस सफ़र पर आऊँगी, लेकिन शुरुआत कैसे हुई थी? मेरा ख्याल है कि मुश्किल तो जिस मर्जी फील्ड में आप चले जाएं तो आई थिंक मुश्किल हर चीज़ में होती है। स्ट्रगल आपको हर जगह पे करनी पड़ती है। लेकिन जो वेट लिफ्टिंग है वो मैंने 12 साल की उम्र में स्टार्ट की थी। और जब मैं पहली बार नेशनल चैंपियन जो था वो 16 साल की उम्र में हुआ था। और पहली बार जब मैंने इंटरनेशनल मेडल जब जीता था तो मेरा पहला ही इंटरनेशनल कंपटीशन था। और पहले ही इंटरनेशनल कंपटीशन में मैंने यूथ एशिया के जो थे वो 3 गोल्ड मेडल जो थे वो मैंने हासिल किए थे। तो और मैंने 12 उसके साल की बाद उम्र में? नहीं, मैंने 16 साल की उम्र 16 में साल की उम्र में। पहली बार इंटरनेशनल इवेंट में जो था वो हिस्सा लिया था। और पहली बार में ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 एशिया के जो थे वो मेडल लिए थे। और फिर उसके बाद मैंने जूनियर वर्ल्ड में भी मेडल लिया, जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हुआ। और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने मेडल लिया। फिर साउथ एशियन गेम्स में मैं 2 बार चैंपियन रह चुका हूँ। और तकरीबन मेरे पास ऐसा कि नेशनल लेवल के तो अनगिनत मेरे पास मेडल है, यूथ के भी, जूनियर के भी, सीनियर के भी। तो हमारा जो असल जो टारगेट था वो यही था, हमेशा शुरू से यही रहा है पहले दिन से, कि हम जो है पाकिस्तान को जो है ओलंपिक्स में जो है ना मेडल दिलाएं। क्योंकि ये एक वाहद मेडल है जो पाकिस्तान जो है काफी सालों से बहुत अरसे से जो जीत नहीं पाया था। तो हम चाहते थे कि ये जो मेडल है इसको हम अचीव करें और हमारी लाइफ का यही टारगेट था सिर्फ। अच्छा नूर, ये फरमाइएगा कि आपको खुद से ये शौक़ हुआ, या जिस तरह आपने अब शुरू किया, परफॉर्म किया, आपने पहले इवेंट में इतने मेडल्स लिए, तो उसके बाद की ट्रेनिंग और वो सारा प्रोसेस आप खुद उससे गुजरे या कोई असिस्टेंस भी आपको मिली? दरअसल मेरे फादर जो थे वही मेरे कोच थे। और क्योंकि वो खुद भी नेशनल चैंपियन रह चुके हैं और इंटरनेशनल भी रह चुके हैं, तो मुझे टोटली मेरी सरपरस्ती जो है ना मेरे वालिद साहब ने ही की थी मेरी। और तकरीबन 13-14 साल हो गए हैं। तमाम मामलात मेरे फाइनेंशियली तमाम मामलात मेरे ए टू जेड वो खुद ही देखते हैं। और इवन के मेरे खाना पीना, मेरा मसाज,
इवन सब सब चीजें जो है वो खुद ही मैनेज करते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है कि जिसे मतलब कहा जाए कि मतलब गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है। हाँ, पॉलिसी के मुताबिक इनामात वगैरह जब मेडल लेकर आते देते हैं, लेकिन आई थिंक वो भी इतने इनफ नहीं होते कि आप उससे जो है ना अपनी कोई नेक्स्ट इवेंट के लिए जो है ना आप तैयारी करें। या इवन के जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स विन की थी, तो आई थिंक आई थिंक हमने कुछ चंद महीनों में ही 15-20 लाख रुपए अपने ऊपर लगा दिया था। और जब हम विन करके वापस आए तो हमें पीएम साहब ने हमें जो है ना आई थिंक 50 लाख रुपीज दिए थे, जिसमें से 5 लाख तो टैक्स टैक्स निकल गया था और 45 रह गए थे। तो आई थिंक एक प्लेयर के लिए इतना काफी नहीं होता। आई थिंक इन्हें ये पॉलिसीज, क्योंकि 2004 बहुत पुरानी है, तो आई थिंक ये पॉलिसीज को भी इन्हें इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि अब आपको पता पाकिस्तान के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। तो आई थिंक प्लेयर्स को जो है ना फाइनेंशियली सपोर्ट जो है ना होना बिल्कुल बहुत करना जरूरी चाहिए। होता है। अच्छा, जी इस पे मैं थोड़ा आगे तफसील से बात करती हूँ। आप ये बताएं कि अब जिस तरह 2022 में आपने जिक्र किया, आपने एक साथ 3 गोल्ड मेडल्स लिए, तो उसके जी बाद फिर आगे सिलसिला चला। अभी आप उज़्बेकिस्तान गए थे, उसकी भी एक पूरी अपनी स्टोरी है। वो ज़रा अगर हमें बताएं कि कितना हमारी हुकूमत ने उसमें पार्ट प्ले किया, क्या उनकी हुकूमत ने आपसे खुद राब्ता किया, और वहाँ जाके किस तरह वो, क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ गेम्स थे और वहाँ से भी आप एक प्रॉपर इवेंट में जीत कर आए हैं, वो क्या कहानी है? इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे उज़्बेकिस्तान की जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उसने मुझे खुद इनवाइट किया है। मेरी एयर टिकट, मेरी अकोमोडेशन सब जो है उन्होंने बियर किया है। और पाकिस्तान की तरफ से मैं पहला बंदा था जो स्ट्रॉन्गमैन गेम्स, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन गेम्स में गया है कोई। तो और आई थिंक पहली बार में ही जाके और पहली बार में ही मैंने वो इवेंट्स की तैयारी आई थिंक 15-20 दिन की थी, और मैंने वहां पे जाके सिर्फ पार्टिसिपेट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 18 ममालिक थे जिनको मैंने विन किया था, और मैंने पहली बार में ही जो है ना गोल्ड मेडल ले लिया था। तो ये उज़्बेक जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी, ये उन्होंने खुद बुलाया था। इसमें पाकिस्तान की इस मिनिस्ट्री का या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या इनका कोई अमल दखल नहीं था। ये उन्होंने पर्सनली, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैन वो देख रहे थे किसी को, तो उन्हें जो है मैं मिला, तो उन्होंने जो है मुझे इनवाइट किया पर्सनली खुद। अच्छा, इस किस्म के जो दीगर इवेंट्स होते हैं उसमें आपसे खुद ही राब्ता किया जाता है, या हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी कोई रोल वैसे प्ले करती है? कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक्स या इस किस्म के जब बड़े इवेंट्स होते हैं सिर्फ उसी के लिए राब्ता करते हैं, बाकी ये जो मुख्तलिफ ममालिक में इवेंट्स होते रहते हैं उनके लिए क्या अपने तौर पर ही आप कोशिश करते हैं? जो गेम्स होती हैं, क्योंकि वो स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर होती हैं, तो वो एक पूरा एक दस्ता जो है ना इकट्ठा जाना होता है। तो वो जो है स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उससे तमाम मामलात को देखता है। और फेडरेशन जो होती है वो, क्योंकि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से फंड वगैरह ले लेती है, और फिर उस बिना पे जो है ना कभी किसी चैंपियनशिप्स पे भेज देते हैं, कभी नहीं भेजते। कभी ज्यादातर जो मैंने देखा है वो यही देखा है कि जो प्लेयर्स हैं वो अपने खर्चे पे खुद जो है फेडरेशन को पे करके अपना अकोमोडेशन या अपनी फ्लाइट्स टिकट्स वगैरह खुद देकर जो है ना फिर जाते हैं। सही। अच्छा, ये बताएगा कि अब ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ओलंपिक्स के अंदर ये जो वेट लिफ्टिंग कैटेगरी है ये भी गालिबन मौजूद नहीं है, इसकी क्या कहानी है? और दूसरा, इस मर्तबा ओलंपिक्स का हिस्सा आप क्यों नहीं बन सके पाकिस्तान टीम के प्लेटफॉर्म से? वेट लिफ्टिंग, दरअसल वेट लिफ्टिंग जब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स विन करके आया था पाकिस्तान वापस, तो पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो थी वो मेरे खिलाफ हो गई थी। वो इस चीज़ पे, क्योंकि उनको मीडिया के ऊपर या कवरेज के ऊपर कहीं पे भी जो है मैं क्रेडिट, क्योंकि अपने फादर को दे रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि 13-14 साल से वही मेरी सरपरस्ती कर रहे हैं, तो हक उनका बनता था। तो मैंने उन्हें क्रेडिट दिया कि मेरा जो मेडल है ये मैं अपने फादर के नाम करता हूँ, और ये जो तमाम मेरी मतलब तमाम चीजें जो है मेरे वालिद साहब मेरी देखते आए हैं, तो मैंने मीडिया पे क्रेडिट उन्हें दिया। तो फेडरेशन, पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन पे उस टाइम जो है कुछ डोपिंग केस के चार्जेस चल रहे थे, जो कि उनका केस चल रहा था अभी। तो वो चाहते थे कि मैं उनके हक में जो है वो बोलूं, और क्या कहते हैं उनके हक में कुछ बात ऐसी करूं ताकि उनकी इज्जत भी बच जाए और वो फेडरेशन भी जो है वो बच जाए। लेकिन मैंने अनफॉर्चुनेटली मैंने ये नहीं किया, क्योंकि मैं मेरिट पे काम करता हूं। मैं, क्योंकि जिसका हक बनता था मैंने उसी को क्रेडिट दिया। तो ये फेडरेशन चाहती थी कि मैं इनके जो पक्ष में जो है ना सब कुछ बोलूं, और मतलब सीधी बात सख्त लफ्जों में अगर कहूं तो जो मतलब इनके साथ इनकी हाँ में हाँ मिलाएगा, जो इनकी जी हजूरी करता है वो उनको पसंद करते हैं। ये अगर कोई सर उठा के चलना चाहता है तो उसको जो है ये नापसंद करते हैं।
नहीं, लेकिन आपके अलावा भी पहले तो ये बताएं कि जो पिछले ओलंपिक्स जिसका आप हिस्सा बने या कॉमनवेल्थ गेम्स का, उसमें क्या आपके अलावा और भी कोई पाकिस्तानी इस कैटेगरी में जाता था या आप वाहिद शख्सियत थे जो कि एज अ स्पोर्ट्समैन जाते थे? वेट लिफ्टिंग की दरअसल तकरीबन 8 क्लासेस होती हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट वेट कैटेगरीज होती हैं। मेरी वेट कैटेगरी में मैं चैंपियन हूँ, तो मेरी वेट कैटेगरी में मैं ही जाता हूँ। तो सही। लेकिन जब मैं कॉमनवेल्थ गेम से आया, तो क्योंकि जब ये मेरे खिलाफ हो गए, जब ये मेरे खिलाफ चलने लगे, तो इन्होंने जो मुझसे पाकिस्तान में आज तक मुझसे जीता भी नहीं, मुझसे 10 बार हारा है, उस बंदे को इन्होंने एशियन गेम्स में भी भेजा 2023 में, और फिर उसके बाद उसे एशियन चैंपियनशिप भी भेजा। जबकि उस इवेंट्स पे मुझे होना चाहिए था, क्योंकि वो ओलंपिक क्वालिफाई इवेंट्स थे। मुझे 2 सालों में 5 इंटरनेशनल इवेंट्स खेलने थे, फिर जो था मैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकता था। ठीक। ये लोग ये जानते थे कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ और मैं मेडल भी ले सकता हूँ। लेकिन इनको ये मसला था कि इसने मेडल लेने के बाद भी हमारे हमारे हाथ जो है नहीं आना। मतलब ये हमारे हक में ऐसी कोई बात नहीं करेगा। तो उन्होंने जो है पूरी कोशिश यही की है कि मुझे जो है हटा दें। और इन्होंने 1-2 एलिगेशन भी मेरे पे किए कि मैं पैनल बॉडी के साथ काम कर रहा हूँ। जो पैनल बॉडी लोग थे वो मतलब फेडरेशन पैनल बॉडी के थे, लेकिन मेरे वो फॉर्मर वेट लिफ्टर थे जो कि मेरे वाले साहब के दोस्त थे। तो इनकी उन्होंने मुझे एज अ गेस्ट उन्होंने एक जगह बुलाया, उन्होंने मुझे शील्ड दी कि एज अ ऑनर कि आपने मेडल लिया पाकिस्तान के लिए। उन्होंने मेरे साथ तस्वीरें ली और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। इन्होंने वहां से वो पिक्चर्स मेरी उठा के इन्होंने दे दी कि भाई ये पैनल बॉडी के साथ मिलके ये हमारे खिलाफ जो है काम कर रहा है। इवन कि मैंने फिर मीडिया पे आके कहा, कॉन्फ्रेंस की कि मैं किसी पैनल बॉडी के साथ हूँ, मैं सिर्फ उसके साथ हूँ जो इंटरनेशनल बॉडी के साथ एसोसिएट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने उस बात को भी रद्द कर दिया। मतलब ये एक दुश्मनी करना चाह रहे थे और इन्होंने कर ली। और ये चाह रहे थे कि ये 2 साल इसके वेस्ट हों और ये ओलंपिक मेडल, क्योंकि जो ओलंपिक में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हुए हैं उन्हें ऑलरेडी मैं 2018 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में बीट किया हुआ है। ये लोग जानते थे कि मैं जो है मेडल कंटेंडर की लिस्ट में हूँ और जो बंदे मुझसे हारे हुए हैं वही वहां पे मेडल ले रहे हैं। तो इनको इस चीज का अंदाजा था, तो इन्होंने जो है मेरा मेडल वेस्ट नहीं किया, इन्होंने पाकिस्तान का जो एक और मेडल था गोल्ड, उसको मिस किया इन्होंने। अच्छा नू, ये बताएगा कि अब तक के तो चले जो मसाइल आपको रहे वो रहे, लेकिन अब अगर हम आगे मुस्तकबिल की तरफ देखें तो यकीनन करियर और पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जैसे प्लेयर्स को फैसिलिटेट किया जाए मुकम्मल तरीके से, पॉलिटिक्स और इन मसाइल से कतई नज़र। तो क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप चाहते हैं कि अगर एड्रेस हो जाएं तो आपके मसाइल कुछ हद तक कम हो सकेंगे? दरअसल मैं हुकूमत से सिर्फ यही अपील करूंगा कि मैंने आज से 2022 में भी यही कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिर्फ मेरे रास्ते में से रुकावटें हटा दें। मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा कि मुझे आप फैसिलिटेट करें, मुझे इंटरनेशनल ट्रेनिंग दें या मुझे स्टेडियम दें। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे रास्ते में जो रुकावट बन रही है कि मुझे अगर इंटरनेशनल ये नहीं खेलने दे रहे, एक तो इनसे पूछा जाए कि ये मुझे क्यों नहीं खेलने दे रहे, और दूसरा कि मैं इस चीज का मैंने 2 साल पहले कहा था कि मैं पाकिस्तान को पेरिस में 100% मुझे सिर्फ तैयारी करने दे, मैं तैयारी अपनी खुद करूंगा, सिर्फ मुझे जाने दे वहां पे और मुझे वहां पे खेलने दिया जाए, तो मैं पाकिस्तान को ओलंपिक का गोल्ड मेडल दिलाऊंगा। मैं आज फिर वो बात दोहराता हूँ कि मेरे रास्ते से रुकावटें हटा दें। मैं लॉस एंजलिस 2028 में जो ओलंपिक्स हो रही है, मैं वहां पे ओलंपिक मेडल भी दूंगा और मैं ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी निकालता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो बंदे वहां पे मौजूद हैं ओलंपिक के सिल्वर और ब्रॉन्ज हो रहे हैं उनको मैंने ऑलरेडी बीट किया हुआ है। मैंने 2018 में उन्हें जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में बीट किया हुआ है, तो क्या मैं अभी बीट नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे रास्ते में अपने ही पाकिस्तानी जो लोग हैं वो रुकावटें खड़ी कर देंगे, अगर मुझे खेलने नहीं देंगे, मुझे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं फराहम करेंगे, तो मैं आई थिंक फिर मेरा जो टैलेंट है वो भी वेस्ट हो जाएगा और पाकिस्तान का जो एक और ओलंपिक मेडल आ सकता था वो एक तो वेस्ट हो गया है। आई थिंक जो आगे एक और है उसको वेस्ट ना होने दें। यानी इसका मतलब ये कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस का इतना मसला नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर आप ये चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी आपको कम से कम मिले कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। ठीक है, चलें हम आपको यकीनन नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ, इस उम्मीद के साथ आपसे खुदाफिज कहना चाहेंगे कि यकीनन पाकिस्तान की हुकूमत और ख़ास तौर पर जो आपके लिए मसाइल वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कम से कम क़िबला दुरुस्त हो सके और वो ये समझ सकें कि पाकिस्तान के जो इस तरह के सितारे हैं
उनको भरपूर फैसिलिटेशन चाहिए होती है, हुकूमत की तरफ से भी, इदारों की तरफ से भी और पाकिस्तानियों की तरफ से तो यकीनन मौजूद है। मोहम्मद नूर दस्तगीर भट्ट ना सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के, बल्कि इन ओलंपिक्स पर उनकी नज़र थी, लेकिन जो मसाइल उन्होंने बयान किए उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो इनमें जगह बना सकते हैं। लेकिन यकीनन 2028 के ओलंपिक्स अब उनकी नज़र के सामने हैं। अगर उस हवाले से कुछ एफर्ट्स कर ली जाएँ तो यकीनन पाकिस्तान एक और गोल्ड मेडल हासिल कर सकता है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद एक ऐसे ही दूसरे सितारे का भी रुख करेंगे और जानेंगे कि किस तरह उसने अपने सफ़र का आगाज़ किया और आज वो कहाँ पर खड़ा है और पाकिस्तान के हवाले से क्या मसाइल और पाकिस्तानी इदारों के हवाले से क्या मसाइल दरपेश हैं जो कि नए आने वाले नौजवानों के लिए मशअल राह बन सकते हैं अगर तो हल कर लिए जाए। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां हमने ब्रेक से पहले एक ऐसे सितारे की बात की जिसको अभी सही मायनों में बहुत लंबा सफ़र करना है, लेकिन उसके रास्ते में रुकावटें बहुत मौजूद हैं। लेकिन अब इस सेगमेंट में एक ऐसे सितारे की बात करेंगे जिसने अपना सफ़र गालिबन 2010 से शुरू किया था और उससे लेकर अब तक बड़े मसाइल का सामना करता रहा, लेकिन इनफरादी तौर पर और ख़ास तौर पर अपने कोच और अपने फैमिली के 1 से 2 मेंबर्स की वजह से वो आज यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन ये ज़रूर वाज़ेह है कि शायद हुकूमती सतह के ऊपर उतने मसाइल का सामना ना करना पड़ा हो, लेकिन फिर भी एक लंबा सफ़र उसके लिए भी अभी बाकी है। मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, जो ना सिर्फ कौमी बॉक्सिंग चैम्पियन हैं बल्कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में और मुख्तलिफ इवेंट्स में आप उनको देखते रहें। उन्हीं से बात करते हैं। वसीम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी अर्से पहले भी आप एक मरतबा प्रोग्राम में शामिल हुए थे। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के हवाले से इतना कुछ आपने किया, 2010 में गालिबन आपने अपना सफ़र शुरू किया करियर का, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह वक्त गुजरता है तो जो सितारे होते हैं पाकिस्तान के, वक्ती तौर पर तो उनकी पजीराई कर दी जाती है, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद लोग भूल जाते हैं, हुकूमतें भूल जाती हैं और जो तबक़ात उन प्लेयर्स की, उन सितारों की होती हैं, वो तबक़ात पूरी नहीं हो पाती। आपके साथ भी ऐसे ही हुआ? जी बिल्कुल। मैं पाकिस्तान का वाइस बॉक्सर हूँ, जो मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स में गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के लिए। और स्टिल अभी मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं पाकिस्तान का वाइस बॉक्सर हूँ, जो 2 टाइम WBC सिल्वर वर्ल्ड चैंपियन हूँ और फॉर्मर WBA, IBF, WBO और WBC का वर्ल्ड नंबर 1 हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पाकिस्तान से स्टिल हमें जो है बहुत मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मोस्ट प्रॉब्ली लाइक हम लोगों को कोई स्पॉन्सरशिप यहाँ पे नहीं मिलता। सर अभी हमें थोड़ी बहुत मतलब लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत कम सपोर्ट मिलता है स्पॉन्सरशिप में। अच्छा, आपने ये स्पॉन्सरशिप की बात की है, मुझे ये बताएगा कि ये तो मुख्तलिफ ग्रुप्स अपने तौर पर, इनफरादी तौर पर प्लेयर्स को स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, आप दूसरे मुल्कों में भी दौरे करते रहे हैं, कि वहाँ के जो प्लेयर्स होते हैं गवर्नमेंट उनको ओन करती है कि ये हमारा प्लेयर है, उनको फैसिलिटेट करती है, सारी सहूलियात देती है। वो क्या ज़्यादा बेहतर रास्ता नहीं होता कि हुकूमत खुद उस प्रोजेक्ट को या उस खिलाड़ी को ट्रेन करे और उसके बाद उसको किसी इवेंट में भेजे, बजाय इसके कि आप स्पॉन्सरशिप की तरफ जाएं? जी बिल्कुल। बिल्कुल इसमें बनता है कि गवर्नमेंट, जैसे कि स्पोर्ट्स बोर्ड है, यानी हमारे पाकिस्तान CSB है, जो तकरीबन हम जब भी हमें कैंप करना होता था तो हम जाके स्पोर्ट्स बोर्ड में कैंप करते थे, वहाँ से फिर टीमें जाते थे बाहर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी कोई 10 साल से वो कैंप भी खत्म हो गए हैं सारे। आप देखे अरशद नदीम भी हमारे साथ ही रहते थे कैंप में, लेकिन फैसिलिटीज ना होने की वजह से काफ़ी लड़के हैं जो है वो ओलंपिक में नहीं जा सके और 24 करोड़ की अवाम है और हमारे 5 से 6 लड़के चले जाते हैं ओलंपिक में, उसमें भी मोस्ट प्रॉब्ली एक लड़का क्वालिफाई करता है, बाकी सारे वर्ल्ड कार्ड में जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग कैंप्स तो लगाए जाते हैं लेकिन वहाँ पर इतनी सहूलियात नहीं होती हैं, तो आपके ख्याल में ये जो खेलों का महकमा होता है ये कितनी फैसिलिटीज़ देता है? वो बुनियादी होती हैं क्या? किट्स प्रोवाइड नहीं की जाती या कोचेस प्रोवाइड नहीं किए जाते? वो फैसिलिटेशन या वो सहूलियात, उसमें क्या कमी होती है, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। सबसे ज़्यादा हमें मसला ये होता है, जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं वो अपने कंट्री से बाहर जाके अच्छे प्लेयरों के साथ ट्रेनिंग करते हैं और अच्छे कोचों के साथ वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे उनका जो है एक्सपीरियंस बड़ा गेन होता है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि पाकिस्तान में हमें कैंप में रखते हैं और वहाँ कैंप में ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन हमारी जो फैसिलिटीज़ है, जो मेंटल लेवल है वो वहीं पे रहता है, तो इस वजह से
हमें उसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता जिस तरह फॉरेनर प्लेयर्स को मिलता है। तो इसलिए जो हमारी परफॉर्मेंस है उनसे काफ़ी कम होती है, मेंटली भी, और हमारे कॉन्फिडेंस लेवल भी उनसे कम होता है, क्योंकि वो वहाँ पे एक अच्छे लेवल के जो उनके पार्टनर्स होते हैं उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं और अच्छे लेवल के ट्रेनर्स के साथ उनकी ट्रेनिंग होती है। तो वो फिर जाके इस तरह ओलंपिक में क्वालिफाई भी करते हैं, फिर ओलंपिक में मेडल भी लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके, अगर मैं थोड़ा माजी का आपसे पूछूं, आपने जिस तरह कहा कि 2010 से गालिबन आपने शुरू किया, लेकिन आपकी अगर हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें ये लगता है कि शायद बज़ाहिर आप उतना शुरू में सीरियसली गेम को नहीं लेते थे, लेकिन एक मौके के ऊपर आपके कोच और आपके दादा ने गालिबन आपको इस चीज़ के ऊपर मजबूर किया कि नेशनल कॉज क्या होता है। वो अगर तजुर्बा अपना हमसे शेयर करें। और दूसरा ये कि ये नेशनल कॉज क्या, आप जैसे जो जितने भी खिलाड़ी हैं वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना कितना अहम है अपने आप में? जी बिल्कुल। 2004 में मेरी एज काफ़ी कम थी, जब मैं एज ऑफ 14 में था। तो हमारे जो है एक नेशनल कैंप लगा हुआ था, जिसमें ट्रेनिंग से थोड़ा सा बोर होके मैं ना कैंप छोड़ के मैं वापस आया। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी एक टॉप क्लास के फुटबॉलर गुजरे थे। तो फिर मेरे ट्रेनर भी मेरे घर आए। तो मेरे ट्रेनर ने मेरे दादा को कहा कि ये आपका जो क्या नवासा है वो कैंप छोड़ के भाग गया। तो फिर मेरे दादा ने मुझे समझाया कि आप एक बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आप एक इंटरनेशनल लेवल के कोच के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप जब जाएंगे बाहर तो आप एक अच्छा सा मतलब आप एक सफीर बन के जाएंगे, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह आप कैंप को नहीं छोड़े और आप जाएं, दोबारा अपना कैंप ज्वाइन करें और मेडल ले और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो वैसे बड़ा दिलचस्प वाकया है, लेकिन अब आपके ख्याल में जो बाकी प्लेयर्स भी आ रहे होते हैं उनकी भी अंडरस्टैंडिंग होती है कि पाकिस्तान का नाम लेकर जाना और फिर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना, ये क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, या फिर सिर्फ खेल को खेल की हद तक लिया जाता है? नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी हमारे साथ लड़के होते हैं, हमारे जो कैंप में 7 के लड़के हुए हैं, बहुत लड़के, आप अगर स्पीच देखेंगे तो हॉकी के बाद सबसे ज्यादा बॉक्सिंग में मेडल्स है। हमारे लड़के उसी पैशन में खेलते हैं, वो पाकिस्तान के फ्लैग के लिए खेलते हैं। हम जब भी गए हैं, मतलब अब इंडिया में भी गए तो इंडिया में भी हमने ग्रीन फ्लैग को, पाकिस्तान के फ्लैग को लहराया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आप गालिबन वॉन ग्रुप के साथ किसी एग्रीमेंट में भी हैं? एक तो ये बताएं कि ये किस किस्म का एग्रीमेंट है, और दूसरा प्लेयर्स के लिए ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए होते हैं या फिर ये करियर में भी मदद देते हैं? देखिए, मैं मतलब 2017 से मैं इस ग्रुप के साथ हूँ। इससे पहले मैं फ्लोइड मेवेदर के साथ साइन था, जो अमेरिकन दुनिया के सबसे टॉप बॉक्सर गुजरे हैं अपने वेट क्लास में 50-0। उनके अंकल के साथ मेरी ट्रेनिंग होती थी लॉस वेगस में। उसके बाद फिर मैं ये वॉन ग्रुप जो है, जो MTK के नाम से था, तो वो फिर मैं उनके साथ मैंने साइन किया। तो अभी तक मैं उनके साथ ही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा इनकी सपोर्ट ये है कि वो मेरे टिकट्स कराते हैं। जब भी इंग्लैंड जाता हूँ तो इंग्लैंड में मेरे ट्रेनिंग कैंप का मेरा न्यूट्रिशन और मेरा रहने का और मेरे जितने भी टिकट्स होते हैं तो सारे वो यही बर्दाश्त करते हैं, और मेरे कोच को भी पे करते हैं और मेरे स्पारिंग पार्टनर्स को भी पे करते हैं। तो ये मेरे लिए एक मतलब मैं एक लकी बॉक्सर हूँ पाकिस्तान का, जो मुझे एक ऐसी कंपनी मिली है जो मुझे एक टाइम से लुक आफ्टर कर रहा है। ठीक। अच्छा, ये बताएगा कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आपको कितनी सपोर्ट मिलती है? आप मुख्तलिफ इंटरव्यूज में जिक्र करते हैं पाकिस्तान की जो बॉक्सिंग फेडरेशन है उसका भी, उन्होंने भी आपको मुख्तलिफ स्टेजेस पे सपोर्ट किया। कुछ दीगर खिलाड़ियों से अगर बात करें तो वो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के इदारों से मुतमईन नज़र नहीं आते कि वहाँ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। आपको भी ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, पॉलिटिक्स है। आप देखिए, हमारे जितने भी इंटरनेशनल जो प्लेयर्स है, तो फेडरेशन वो ज़्यादातर यही गिला करते हैं, फेडरेशन से ही गिला करते हैं। तो जब तक निज़ाम ठीक नहीं होगा, जब तक अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मेडल्स नहीं आएंगे। तो इस तरह मेरे साथ भी होता रहा है। मैं टॉप क्लास का पाकिस्तान का बॉक्सर था। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के बाद मुझे पता चल रहा था कि ये अभी आगे जाके कोई सपोर्ट नहीं होगा और आगे जाके कोई जिस तरह हमें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए उस तरह ट्रेनिंग नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गए थे तो हम
घर से ही गए थे। मीन्स मतलब हम अपने घर में अपने ट्रेनर के साथ एक साथ मिलके, जो मेरे इंटरनेशनल ट्रेनर थे तारिक ताबूत के साथ मैं खुद ट्रेनिंग करके, तो 15 to 10 डेज का कैंप होता था, वो विच इज इनफ, वो हमारे लिए इनफ नहीं था। तो ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता था। तो फिर जब एशियन गेम्स का मेडल लिया, उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं प्रो में जाऊं, और मुझे साउथ कोरिया में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, जिससे फिर मैंने उनके साथ साइन किया। और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने जो है WBC वर्ल्ड टाइटल जीता, जिसमें मैं दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर बना। 2017 से 2022 तक वर्ल्ड रैंकिंग में पहले नंबर पर दुनिया मेरा। तो उस तरह इन तरह बड़े जो कंपनीज है जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप जाके फिर टॉप लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे आप लड़ते हैं, फिर दुनिया में पहले नंबर पे होते हैं, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, अपने कंपनी का नाम रोशन करते हैं। अच्छा, अब आप तो क्योंकि काफ़ी अरसे से हैं इस प्रोफेशन में, लेकिन आपको लगता है कि आपके बाद अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको वो ट्रेनिंग या उस असिस्टेंस की ज़रूरत है, वो उनको अगर मिल जाए तो वो भी पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में आज से 5-10 साल के बाद कुछ ना कुछ अचीव कर सकेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे? कोशिश यही है हमारी। देखिए, मैं खुद हमेशा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं पाकिस्तान का टॉप क्लास का फाइटर हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान में या जो है एक मेरे नाम से बड़ी एकेडमी बनाई जाए, जिसमें मैं लड़कों को जो है ट्रेन करूँ, और जो यंगस्टर्स है हमारे उनको आगे लाऊं, और वो भी जाके पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करे, पाकिस्तान के लिए मेडल जीते। जितनी बॉक्सिंग में अल्हम्दुलिल्लाह भी मेरी एक्सपीरियंस है, मैं वन ऑफ द बेस्ट जो दुनिया के ट्रेनर्स हैं उनके साथ मेरी ट्रेनिंग होती है। मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान में किसी भी फाइटर का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे 400 से ज़्यादा फाइट है एमेच्योर्स में, और प्रो में अभी मेरी 14 फाइट्स हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प हो, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट हो, ताकि मैं एकेडमीज बनाऊँ, जो लड़के हैं हमारे यंगस्टर्स हैं उनको सपोर्ट करूँ, उनको आगे लाऊँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके अलावा आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले ले कि आपके लिए कुछ इक़दाम कर ले तो आप ये सेटअप कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि 2028 के मुख्तलिफ चाहे ओलंपिक्स हों या कॉमनवेल्थ गेम्स हों या फिर मुख्तलिफ सालों में जो मुख्तलिफ ममालिक में इवेंट्स होते हैं, उसमें पाकिस्तान इस किस्म के मेडल्स लाने में, पाकिस्तान का जो अपना टैलेंट इस वक्त यंग मौजूद है जो आपसे छोटी उम्र का है, आपको लगता है कि वो इतना परफॉर्म कर लेंगे अगर उनको थोड़ा सा इक्विप्ड और ट्रेन कर दिया जाए? जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे, जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट, हॉकी और बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा मेडल्स है। एशियन गेम्स उठाए, ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप उठाए, सबसे ज्यादा मेडल्स इसी स्पोर्ट्स में है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होगा, अगर फेडरेशन की तरफ से सपोर्ट होगा, हमारे लड़कों को कैंप मिलेगा, उनको बाहर भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए, और अगर मुझसे हेल्प लेंगे तो डेफिनेटली मैं ये चाहता हूँ, मैं तो खुशी से सपोर्ट करूंगा। और मुझे पता है अगर मैं जिसको भी ट्रेन करूंगा, अभी तक हमारे पास 4 साल है, 2028 तक 4 साल में आप ओलंपिक चैंपियन कैसे नहीं बना सकते, ओलंपिक चैंपियन बन जाते हैं, क्योंकि हम बाहर रहे हैं, काजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, वहाँ पर हमने ट्रेनिंग की है। जब भी वहाँ पे उनके जो ओलंपियन बॉक्सर फाइट करते थे, तो वो जब ओलंपिक में मेडल लेके आते थे, तो फिर वही ओलंपिक चैंपियन जो है आगे की जो उनकी यंगस्टर्स है उनको ट्रेन करते थे नेक्स्ट ओलंपिक के लिए, तो फिर उसके बाद उनमें चैंपियंस पैदा होते थे। तो इसी तरह अगर यहाँ से सपोर्ट मिलेगी तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही होगी कि हम नेक्स्ट ओलंपिक में बॉक्सिंग में भी मेडल लें। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम, कौमी बॉक्सिंग चैंपियन मौजूद थे। यकीनन सफ़र तो इन्होंने तन्हा अपना किया, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इंटरनेशनल चैंपियन रहे बॉक्सिंग के। लेकिन जाहिर सी बात है कि मुश्किलात इन्होंने भी बहुत देखी और अपने बाद आने वाले नौजवानों के लिए चाहते हैं कि कम से कम कुछ आसानियाँ पैदा हो जाएँ। लेकिन अब देखना ही होगा कि आया पाकिस्तानी हुकूमत और ख़ास तौर पर हमारे जो स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है वो इनके लिए कितने एफर्ट करती है, या इस किस्म के नौजवानों के लिए कितने एफर्ट्स किए जाते हैं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।